नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बिहार की सियासत में एक बड़े उलटफेर की आहट सुनाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति का रुख कर सकते हैं और उन्हें राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा तेज है। तो वहीं उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अब उनके बेटे निशांत कुमार को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अभी क्या क्या संभावनाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आज पटना में होने वाली एनडीए विधायक दल की बैठक में इन समीकरणों पर अंतिम मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आज सुबह दिल्ली से पटना पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी लंबी बातचीत हुई है। कल सुबह दिल्ली से पटना पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। सत्ता परिवर्तन का संभावित मॉडल बिहार की राजनीति में दशकों से चाणक्य की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार अब अपनी विरासत अगली पीढ़ी को सौंपने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी इसका क्या संभावित मॉडल है वो आपको बता रहे हैं। हालिया घटनाक्रमों और एनडीए के गलियारों में चल रही चर्चाओं के अनुसार बिहार में सत्ता हस्तांतरण का एक बड़ा खाका तैयार किया गया है। सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आज पटना में होने वाली संभावित एनडीए विधायक दल की बैठक में कई प्रमुख बिंदुओं पर जो है चर्चा संभव है। पहला तो नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। उन्हें जेडीयू कोटे से जो है राज्यसभा भेजा जा सकता है, जिससे केंद्र में उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी। निशांत कुमार की एंट्री। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, बिहार का डिप्टी सीएम बनाकर सक्रिय राजनीति में उतारा उन्हें जा सकता है। जेडीयू के कई वरिष्ठ मंत्री और नेता पहले ही सार्वजनिक रूप से निशांत के राजनीति में आने का स्वागत कर चुके हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री, ये भी अब इस पर भी चर्चा हो सकती है। कुछ अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा, ये संभावनाएं हैं, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इन बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है आज की मीटिंग में। यदि नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो गठबंधन के नए फॉर्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। इससे बिहार में एनडीए की एक नई और अस्थायी संरचना तैयार होगी। संजय झा और ललन सिंह की भूमिका। दिल्ली से पटना पहुंचे संजय झा की मुख्यमंत्री के साथ घंटों चली बैठक इस ओर इशारा करती है कि गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व बीजेपी आलाकमान के साथ इस एग्जिट प्लान पर जो है सहमति बन चुकी है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का भी कल पटना पहुंचना इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सवाल ये है। तो बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। अब नीतीश कुमार द्वारा अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंपना और खुद केंद्र में जाना जेडीयू के भविष्य को सुरक्षित करने और बीजेपी के साथ संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या निशांत कुमार सीधे डिप्टी सीएम बन सकते हैं? तो संवैधानिक नियमों के अनुसार उन्हें 6 महीने के भीतर विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। फिलहाल चर्चा है कि उन्हें सीधे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, ये सवाल है। बीजेपी के अंदर कई नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन अंतिम फैसला एनडीए विधायक दल की बैठक में और केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों के बाद ही होगा। ललन सिंह की पटना यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, ये सवाल भी। ललन सिंह जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं। उनकी मौजूदगी ये सुनिश्चित करेगी कि सत्ता परिवर्तन के दौरान पार्टी के अंदर कोई मतभेद ना रहे। बिहार की राजनीति में बड़ी खबर है ये, और ये सबसे बड़ी खबर इसे कह सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे और अगर ऐसा हो जाता है तो बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं और जो चर्चा होगी और जो विधायकों के साथ बैठक में सहमति बनेगी उसी नाम पर मोहर लगेगी। सूत्रों के मुताबिक कल नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार बाकी है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल सभी की नजर जेडीयू की आधिकारिक घोषणा और कल होने वाली संभावित नामांकन प्रक्रिया पर टिकी हुई है। आपकी राय क्या है, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।